इंसानी सेहत यूं तो बहुत से अवामिल से असर लेती है, लेकिन मोटापा न सिर्फ ज़ाहिरी शख्सियत को बदनुमा बना देता है, साथ ही बहुत सी बीमारियों जैसा कि ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर, अमराज़ क़ल्ब और गुर्दों के अमराज के साथ अनगिनत बीमारियों का सबब बनता है। वज़न में कमी लाने के लिए मामूलाती ज़िंदगी में तब्दीली के साथ फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट और रोज़ाना वर्जिश को अपनाना बेहद ज़रूरी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल, सब्ज़ चाय और भरपूर नींद के ज़रिए आप अपने वज़न को कम करने के साथ साथ अपनी शख्सियत में निखार ला सकते हैं। Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Morning at Home only on PTV Home. साइंस ने बड़ी तरक्की की है, बड़ी इजादात हुई हैं, लेकिन एक ऐसी गोली का इंतज़ार है कि जिसको खा के सब एकदम पतले हो जाएं। एक ऐसी गोली की तलाश है कि जिसको खा के जो भी हम खाना खाएं वो हमें लगे ना। एक ऐसी गोली की हम तलाश में कि बस जिससे कभी वज़न दोबारा से चढ़े ही नहीं। हा साइंस इतनी तरक्की कब करेगी? हमें नए नए फ़ोन्स नहीं चाहिए, हमें नए नए स्मार्ट डिवाइसेस नहीं चाहिए, हमें चांद पे नहीं जाना, हमें यहीं रह के एकदम साइज़ स्मार्ट होना है। मैं साइज़ 0 नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी साइज़ स्मार्ट, जिसमें आप अच्छे, परफेक्ट, खूबसूरत लगें और ना ये कि बहुत ज़्यादा पतले लग रहे और ना ज़्यादा आपको कोई ओवरवेट कह सके, बिल्कुल स्मार्ट एंड फिट। तो कुछ ऐसा हो गया है, बॉडी शेमिंग एक तरफ, लेकिन ये कि द फैक्ट इज़ कि वो लोग जो कि एक हद से ज़्यादा ओवरवेट होते हैं उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। डिफरेंट जो हैं आपको रिएक्शंस का सामना करना पड़ता है, कमेंट्स का, और ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता। एंड देन हेल्थ इश्यूज़ जो कि वेट गेन की वजह से होते हैं, लो सेल्फ इस्टीम। मैं हमेशा ये कहती हूँ, इसको मैं बड़े स्ट्रांगली लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा वेट गेन की वजह से बहुत मसले हो जाते हैं। आपकी मूवमेंट, आपके नॉर्मल डेली जो आप चीज़ें करना चाहते हैं नहीं कर पाते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते आप, और बहुत जल्दी आपको एजिंग के साइंस आने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी हड्डियां जो हैं वो काम छोड़ जाती हैं। डिबेट ये है कि लोगों का वज़न कम क्यों नहीं होता? क्या वो सही से एफर्ट नहीं कर रहे होते या वज़न उनका कम हो ही नहीं रहा होता? क्योंकि हमेशा हर शख्स आपको कहता है कि मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, मैं बड़ी डाइट करती हूँ, मेरा वेट कम नहीं होता। एक बात तो मैं भी आपको बताऊँ कि विद एज वेट लॉस बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। पहले जो हम थोड़ी सी वॉक कर लेते थे वज़न कम हो जाता था, एक वक्त का खाना छोड़ देते थे, कम कर देते थे, चिकन टिक्का पे आ गया, वेट कम होता था। रिजल्ट्स मुझे ऐसे मिलते थे, मैं अपनी भी बात अगर करूँ, क्योंकि फैमिली में भी है, खुद भी टेंडेंसी है। तो आई हैव स्ट्रगल विद वेट लॉस ऑल माई लाइफ। तो आई नो कि पहले ईजी होता था, बस चीटिंग नहीं करनी, टिक के एक डाइट को फॉलो करना है। बहुत सारी डाइट्स मैंने ज़िंदगी में, मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है वो डाइट्स, वेट लॉस टेक्निक्स, ट्रीटमेंट्स, जो भी आ रहा है मैंने सब कुछ बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, और इसलिए मुझे उसके बारे में बड़ा पता है। फेवरेट सब्जेक्ट भी है मेरा। लेकिन हर एक को ये मसला है, मेजॉरिटी लोगों को, और वो जानना चाहते हैं कि वज़न कम क्यों नहीं होता। लेकिन मैं वही जैसे बता रही हूँ कि आपको 20s 30s के बाद एज यू एज इट गेट्स मोर एंड मोर चैलेंजिंग। तो आज हम बात करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट भी हैं डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा, जो कि ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं, साथ में वेट लॉस एक्सपर्ट भी हैं। कनेक्शन क्या है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी मैं आपको मिलाती हूँ ऐसी लेडीज़ से जो कि स्ट्रगल कर रही हैं। इट इज़ अ बहुत ही खौफनाक स्ट्रगल है, जिसके साथ हो रहा होता है ना, मैं आपको बताऊँ, उसी को पता होता है। जी, वी हैव मुनज़्ज़ा एंड मारिया निकोबार विद अस। अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़ा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। मारिया कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मारिया, वर्किंग वुमन हो, क्या काम करती हो? मैं हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती हूँ और ऑर्गेनिक सोप मेकर हूँ। अच्छा, और तुम्हें अपने जो तुम्हें लगता है कि यू आर ओवरवेट, कितना ओवरवेट हो और कब से? बहुत ज़्यादा हूँ। मेरे सेकंड बेबी जब हुआ है उसके बाद से मैंने काफ़ी वेट गेन किया, और हेल्थ इश्यूज आते रहे और वेट कम नहीं होता है, बढ़ता है। अच्छा, मतलब कंटिन्यूस वेट बढ़ रहा है, कम नहीं होता, चाहे डाइट कर लूँ, एक्सरसाइज कर लूँ। किस एज से? उससे पहले आप ठीक थे आपका वेट, या यू वर ऑलवेज अ चबी चाइल्ड? चबी ज़रूर थी, नॉट चबी चाइल्ड, आफ्टर मैरिज ही, मतलब अच्छा, उससे आफ्टर पहले फर्स्ट नहीं था ना। क्या वेट था तुम्हारा शादी से पहले? एक नॉर्मल, अच्छा, ना बहुत ज़ीरो वेट था। आपने जैसे कहा स्मार्ट एंड हेल्दी, अच्छे लगते थे। कोई ये नहीं कहता था कि वजन कम करो, तुम ज़्यादा तुम्हारा वजन। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट बेबी के बाद वजन कितना बढ़ा? मामूली सा बढ़ा था। अच्छा, हम केजीज में बात करते हैं। शादी के वक्त तुम्हारा क्या वेट था? लाइक 72 होगा। 72, और हाइट है आपकी तकरीबन 5'3", 5'3". तो 5'3" में 72 केजीज, और उसके बाद फिर कितना बढ़ा पहले बच्चे के बाद?
ये तो मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं है, मे बी 5 से 10 किलो बढ़ गया था उस वक्त भी, फिर उसके बाद मज़ीद मैंने गेन कर लिया। हाँ, और अभी तुम्हारा वेट कितना है? आई थिंक कि मैं अप्रॉक्स पे ही बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से अब मैंने इस मौजू को लेके थक के छोड़ दिया। ठीक है, नहीं आज हम इसको छेड़ेंगे और शायद और अच्छी ही तरफ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, आप खुल के बात करते हैं तो एक आप में मोटिवेशन पैदा होती है। तो 100 kg से ऊपर होगा, डू यू थिंक? मोस्ट लाइकली। हाँ, अच्छा, अब क्या क्या डाइट्स की तुमने? आज का शो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर, और हम आप पे बात कर रहे हैं और मेरे ऊपर। देखिए फिलहाल तो मैं नॉर्मली जो स्ट्रगल करती हैं नॉर्मल डाइट ही लेती हूँ, जो घर पे अपना बना हुआ सालन चपाती और राइस डेली नहीं होते राइस, लेकिन ये है कि जैसे जंक फूड का अवॉइड कर दिया, बर्गर पिज़्ज़ाज अवॉइड करती हूँ, मिठाइयाँ मतलब मीठा नहीं लेती हूँ, और चाय हमेशा मैंने शुगर फ्री पी है। अच्छा, और इस सब कुछ करने के बावजूद वज़न नहीं कम? नहीं, कुछ कम नहीं होता। हालांकि मैं वर्किंग वूमेन हूँ, जितना मतलब स्ट्रगलिंग मेरा रूटीन होता है, सुबह से लेके रात तक मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, कामों में होती हूँ, और इतनी मसरूफियत के अंदर इतना मतलब आपको पता है कि जब हम बैठे नहीं होते, मसरूफ़ होते हैं, तो वेट हमारा इतना गेन नहीं होना चाहिए। एक होता है कि इंसान सिर्फ बैठे बैठे उसने खाया है, बैठे रहे तो वेट गेन हो रहा है। तो मारिया, तुमने कुछ डॉक्टर को दिखाया अपना वज़न खुद कम करने के लिए? तुम किस हद तक गई हो? देखिए मैंने कोशिश जितनी भी की, जब भी मतलब एक तो मेडिकल इश्यूज़ होते रहे हैं, थायराइड का इशू है मुझे बहुत ज़्यादा, थायराइड मेरा बहुत बढ़ा हुआ है, और मतलब मेडिकली आप कितनी थायरोक्सिन की मेडिसिन ले रहे हो? मैं थायरोक्सिन की 50 mg ले रही हूँ। मैं 150 ले रही हूँ, तो मेरा हाल देखो। अच्छा, हाँ, मतलब इतनी मेरी आउट ऑफ कंट्रोल रहती है, और भी लोगों की रहती है, तो 50 में कोई इतना खौफनाक हाल नहीं। दिस इज़ वन फैक्टर, बट और क्या, इसके अलावा क्या मसला है? नहीं, मे बी मैं डोज कम ले रही हूँ, मुझे अपनी डोज बढ़ा देनी चाहिए। आपने डॉक्टर को अपने लास्ट टेस्ट कब कराया था वैसे थायराइड का? एटलीस्ट 8 मंथ्स पहले। 8 मंथ्स। ये डॉक्टर साहब को मैं चाह रही हूँ, डॉक्टर साहब ये आप सारे फैक्ट्स नोट करें, आप भी कुछ सवाल फिर करेंगे, फिर हम बात ये करना चाह रहे हैं कि हम कितनी असल में एफर्ट कर रहे हैं, और या ये कि वजन कम ही नहीं हो रहा। वजन का कसूर है या हमारा कसूर है? आज हम इस पे डॉक्टर साहब बात करें। डॉक्टर साहब अभी जज हैं और मैं वकील हूँ, मैं फैक्ट्स जो है ना पेश कर रही हूँ, इंटेरोगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हूँ। आप कटहरे में खड़े हुए हैं, बिल्कुल फ्रेंडली कटहरा है। अच्छा, ये बात है, तो तुम बताओ मुझे मारिया कि तुम्हें तकलीफ क्या होती है ये वजन गेन करने की वजह से? वजन से जैसे जिस्म में सूजन है, ठीक है, और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रहता है, और हड्डियों में दर्द ऑफ कोर्स हो रहा है। अब जैसे पाँव में दर्द पड़ रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, ये चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें और कौन से काम नहीं कर पाती हो? जब बहुत ज़्यादा वॉक करनी हो तो मुश्किल लगता है, फिर प्रेफर होती है कि चले ना गाड़ी ही ले लेते हैं। अच्छा, ये होता है। तुम फिजिकली ज़्यादा इससे डिस्टर्ब हो मारिया या मेंटली? नहीं, फिजिकली ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि जब पेन्स होते हैं ना तो वो माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि एक लिमिट पे आके जाहिर सी बात है पेन सहना भी मुश्किल लग रहा होता है ना। सही। अच्छा, हस्बैंड कितने सपोर्टिव हैं? वो कहते हैं कि हाँ भाई जैसी हो तुम ठीक हो, या ये कहते हैं कि नहीं कम करो? हस्बैंड का हर मामले में बहुत सपोर्ट है, चाहे वो कोई भी मसला हो, हेल्थ इशू हो, मेरे कामों के इश्यूज़ हो, घर का इशू हो। मैंने इतने साल हो गए, मतलब मुझे 25 से 26 साल तो मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के एक्सपीरियंस है, और मेरी शादी को 20 साल हुए, और मैं थ्रू आउट इस अरसे में मैं वर्किंग वूमेन रही हूँ, बच्चे भी ग्रोन अप किए, घर को भी देखा, तो हस्बैंड के सपोर्ट के बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। अच्छा, और एक ये जो वो समझते हैं कि एक मसला ये हो जाता है कि यार इतनी खूबसूरत लड़कियां टीवी ऑनलाइन सब जगह नजर आ रही हैं, तो मेरे मियाँ का मुझ में ध्यान रहता होगा या नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ, आप यू फील यू नॉट दैट अट्रैक्टिव। इस तरह की फीलिंग इसलिए नहीं होती कि लाइक अगर आपके आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, मोहब्बत हो, और आपको पता हो कि आप एक दूसरे से सिंसेयर है, तो ये कुछ खामियां हम इग्नोर कर सकते हैं, फिर ये खामियां हावी नहीं होती खूबियों पे। सीधा मैं फैसल से कहते हैं मुझसे कितना प्यार करते हैं, कहते हैं तुम मुझे हर वेट में अच्छी लगती हो। मैं कहा बस ये मोहब्बत है। हाँ, ये असली मोहब्बत है, इंसान अच्छा लगना चाहिए कि भाई आपको मैं हर वजन में अच्छी लगूं, कितनी अच्छी बात है। तो चाहती क्या हो मारिया, क्या अचीव मैं हेल्प चाहती हूँ। वज़न से मेरा मकसद, मतलब अगर मेरी किसी भी हवाले से हेल्प होती है, डॉक्टर साहब मुझे गाइड करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, बहुत सारे एम्स हैं जिनको मुझे फुलफ़िल करना है, अपने बच्चों को ग्रोन अप करना है, तो अपनी हेल्थ, अपने घर, सबको देखना है, तो मैं चाहती हूँ हेल्दी लाइफ हो। और आप अपनी किस 30s में हैं, 40s में? नहीं, मैं 40 ईयर्स ओल्ड। 40s, माशाल्लाह, शी इज़ 40। तो ये मारिया की बात हुई, अभी मुनज़्ज़ा से बात करते हैं। मुनज़्ज़ा हाउस वाइफ है। मुनज़्ज़ा, तुम भी अपनी ऐसी स्टोरी सुनाओ ज़रा। मैंने अपनी वेट लॉस की जर्नी मेरी अर्ली एज में, मतलब वन ऑफ द चाइल्ड, पहले तो मैं बहुत ही स्लिम और वो स्किनी बच्ची जो होती थी वो थी,
बट वेट गेन एक स्टार्ट हुआ तब ध्यान नहीं दिया कि जी बच्चा है चलो ओके, बट ऑन एंड ऑफ बढ़ता गया। शादी से पहले तुम्हारा क्या वेट था? आई वाज 135 केजीज में बताओ। 135 kg 135 बिफोर शादी? एग्जैक्टली, शादी से पहले तुम ज्यादा थी? एग्जैक्टली। Oh my God, ये तस्वीर दिखाएं बहुत जरा, मैं मुश्किल मुझे जर्नी नहीं आ थी रहा। कि मतलब जरा हम देखते हैं बहुत मुनज़्ज़ा, मुश्किल। शादी से पहले क्या एज थी आपकी इस वक्त? आई वाज 27 आई थिंक। 27? तुम कहीं से नहीं लग रही। एक तो ये बड़ा मसला है वजन के साथ एज ज्यादा लगती एग्जैक्टली, है। मतलब पीपल यूज्ड टू से कि आप तो 32 थे, मतलब मैं अब 31 हूँ, तो अब जाके वो अब बहुत मुश्किल जर्नी होती है जब आपका वेट बढ़ जाए। तो मुझे लगता है कि शायद मैं मेंटली भी डिस्टर्ब थी। हाँ। कि ऑब्वियसली बात है कि उठना बैठना, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हो, नीचे बैठना, मतलब जो डेली लाइफ में अगर हम चीज़ें देखें, आपने नीचे बैठना है तो आप 10 दफ़ा सोच रहे हो कि सबके बीच में हम बैठे नहीं बैठे। और उसके बाद बहुत मुश्किल होता है कि ऑन एंड ऑफ हम चीज़ें जो कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, हर चीज़ में हमारा वेट बहुत ज़्यादा बीच में आ रहा होता अच्छा, है। तो ये वेट तो तुमने फिर कम किया उसके बाद से, है ना? Now I'm 99। कभी हाँ, अब नाउ यू 99। और ये कब कम किया बेबी के बाद? ये मैंने 26 व्हेन आई वाज 26, तो वो कुछ होते हैं ना कि मैं सोचा कि हाँ अब करना चाहिए और कुछ, तो तब मेरे भाई ने मुझे बोला कि चलो एक डॉक्टर थे उनके पास हम लेके गए, तो मैंने प्रॉपर डाइट तब स्टार्ट की। अच्छा, खुर्शीद भाई का म्यूजिक आपको बॉदर नहीं कर रहा? मुझे लग रहा है खुर्शीद भाई अल्लाह माफी को इतना सैड म्यूजिक लगा दिया, थोड़ा हैप्पी लगाओ भाई। उसने कम किया वजन। तो कसम से मुझे लगा जैसे वो ये बंधन में था ना मेरा, कि जब वो मेरी और उसकी नुमान मसूद की लड़ाई हो जाती है और मैं ऐसे जा रही होती हूँ, गलत चेक साइन करती हूँ, मुर्गी उड़ जाती है, मतलब सैडेस्ट ऑफ सिचुएशंस में ये म्यूजिक था। खुर्शीद भाई प्लीज चेंज म्यूजिक। हाँ ये बेहतर है? अच्छा चलो ये भी सही है। हाँ जी। उसके बाद अच्छा मुझे लगता है कि वेट लॉस के लिए हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं गलतियाँ कर रही थी। क्या कि गलतियाँ मुझे करी? पोर्शंस नहीं पता, मुझे यही नहीं पता था कि पोर्शंस क्या होते हैं, मुझे ये नहीं पता था कि डाइट में लेना क्या है, मतलब क्या चीज़ें छोड़नी है। बस हमें लगता है कि हम घर में चीनी चावल छोड़ देंगे तो हो गया काम। हमें अपनी डाइट को प्रॉपर एक वो देना, मतलब ना पूरा दिमाग देना पड़ता है कि हम क्या खा रहे हैं। मेरा ये हाल हो गया था कि मैं जो खाती थी डाइट में वो लिखती थी डायरी में, मतलब डेली बेसिस में मैं एक्सरसाइज जितनी देर कर रही हूँ वो टाइमिंग्स लिखती थी, मैं जो खा रही हूँ, मतलब अभी तक मेरे पास वो डायरी है। मैं कभी कभार दोबारा उसी डाइट पे चली जाती हूँ। अच्छा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कर करके बंदा थक भी जाता है, तो कभी कभार ये होता है कि चलो यार एक हफ्ते का गैप ले लो, तो वो उसमें भी अपने मुंह पे काबू रखना पड़ता है। सही कि ये नहीं कि बस आप हबड़ हबड़, क्योंकि मैं उस वेट पे नहीं हूँ कि मैं बस खाना शुरू हो जाऊँ। सही सही। तो बड़ा मुझे लगता है कि वेट लॉस के लिए आपको अपना माइंड हर वक्त एक्टिव रखना। अच्छा, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? मेरी अभी दिसंबर में शादी हुई है। अच्छा, अभी दिसंबर में शादी हुई है, माशाल्लाह। तो वेरी नाइस। तुम्हें कोई अभी क्या टाइम होता था? टाइम ही नहीं हुआ कि मैं पूछूं कि मतलब, क्योंकि कहते हैं मारिया के कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम होती है, कंसीव करने में। तुम्हें कोई इश्यूज हुए थे? जी हुए थे। मतलब आफ्टर कंसीविंग प्रेगनेंसी में इश्यूज रहे थे मुझे। अच्छा, कंसेप्शन इजी थी लेकिन तुम्हारी प्रेगनेंसी डिफिकल्ट रही है। जी, अच्छा, काफ़ी इस वजह से। difficult रही। तो मुनज़्ज़ा, अभी तुम खुश हो कि तुमने जो थोड़ा जो वेट कम किया है? मतलब मुझे अपने अंदर चेंज, एक कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट हो जाता है एकदम से। मतलब आई वाज लाइक, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि मैं बहुत ह्यूज थी कि मेरी ये चीज़, अगर मैं अपना बॉडी फिजिक ही अब देखूं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे जो लगता है जो बॉडी टाइटनिंग अब मुझे करनी है, मुझे ज़्यादा ध्यान उस पर देना है। अच्छा, हस्बैंड से आपकी लव मैरिज हुई, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुराल और मेरे हस्बैंड बहुत। तो जब अरेंज मैरिज हुई उसमें मियाँ को या किसी को ऐसे वेट से इशू नहीं था तुम्हारे? नहीं। अच्छा, आसपास के लोगों ने, तुमने कभी कुछ सुनी है बातें, क्रिटिसिज्म बिकॉज ऑफ ये अपना इतना वेट? ऑब्वियसली बात है, शादी कैसे होगी? एग्जैक्टली, द मेन थिंग इज दैट कि लाइक अगर मैं वो बताऊँ, एक टिपिकल चीज़ अगर मैं बताऊँ तो वो रिश्ते के लिए अम्मियाँ देती ही हैं सबको। तो एक लोग, मैं आई वाज द वन डॉटर, मेरे 3 भाई हैं, तो ये होता था कि चले एक बेटी है तो हम कोई दिखा देते हैं अच्छा, अदरवाइज जैसे बोले वज़न कम कर ले। अच्छा, जबकि मैं उस टाइम पे भी, ख़ासतौर पे जो कोरोना का टाइम गुजरा है पिछला, उसमें भी मतलब मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ मैं, कि अपने आप को वो फाके पे ले जाती थी मैं कि चलो ये शायद हो जाएगा। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ नहीं, क्योंकि लोग पीछे से आपको एक होता है ना, पिन करते रहते हैं कि ये कर लो वो कर लो। एक और, और आपके हस्बैंड जिनसे शादी हुई है, ही इज मतलब आइडियल वेट है उनका या नहीं, उनका? ही इज आल्सो मतलब प्लस साइज में ही आते हैं वो भी। लेकिन मतलब ये है कि हम दोनों अब शादी के बाद हम दोनों लगे हुए हैं कि हाँ अब परफेक्ट होना है। बहुत अच्छी, स्पेशली बिफोर अ बेबी। हाँ, मैं बताऊं, क्योंकि बच्चे के बाद बढ़ना ही है, फिर Exactly. तुम्हारी जो है ना आप रुक जाते हो। Exactly. और उसके बाद आपकी स्ट्रगल और मुश्किल हो जाती है। पहले ये वजन, ऊपर से फिर और एक्स्ट्रा वजन, बिल्कुल। और प्रेगनेंसी डिफिकल्ट, और बच्चे के लिए भी
से अच्छी बात नहीं है। विल टेक अ ब्रेक। या तो ये देखिए हम कितनी हार्ट टू हार्ट लेडीज़ वाली गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा। चाय का कप लेके अपना बैठ जाए, सारे काम अभी साइड पे कर दें, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा के छोड़ दें, आ जाएं, क्योंकि मैं आपको दे रही हूँ अभी कुछ लम्हे ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, उसके बाद आपने हिलना भी नहीं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मॉर्निंग एट होम पे आज हम बात कर रहे हैं कि वज़न जब लेडीज़ में कम ना हो तो क्या वज़न कम होता ही नहीं, या ये कि सही कोशिश नहीं कर रहे होते तो इसलिए वज़न कम नहीं होता। और वज़न कम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, कुछ लोगों के लिए आसान होता है। असल स्टोरी क्या है डॉक्टर ज़ुबैर बताएंगे, ऑर्थोपीडिक सर्जन है, साथ में वेट लॉस एक्सपर्ट हैं। मतलब डॉक्टर साहब ये कनेक्शन क्या है वैसे आपका? देखिए कनेक्शन ऐसे हुआ था कि जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको एक 30s और 40s 50s में जाके उनको दो बड़े मसले शुरू हो जाते हैं, घुटने का और एक कमर का। और दोनों में वेट लॉस कराना बहुत ज़रूरी होता है। घुटनों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि वेट लॉस का जो है वो किया जाए, वज़न कम किया जाए। इस तरह मैं शुरू किया था वेट लॉस कराना। और जो फिर रेगुलर जो लेडीज़ ने और आना शुरू किया, वो कहानी इस तरह है कि एक दफ़ा एक अमेरिकन डॉक्टर आया हुआ था यहाँ पे पाकिस्तान में। तो मेरे एक दोस्त के घर, एक पुराने टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनके घर उसकी दावत की थी मैंने। अच्छा। तो काफ़ी सारे लोग आए थे। तो एक खातून उधर बैठी थी, तो उससे कहने लगी कि डिफरेंट मेडिकल पॉइंट्स पे बात हो रही थी। तो कहने लगी कि मेरी फैमिली में शादी होने वाली है, मैं चाहती हूँ कि मेहंदी में नाचूं, मेरा वेट कम हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। कहने लगे अगर वेट एक महीने में कोई 10-15 पाउंड कम हो जाए तो मज़ा। उसने कहा हो जाएगा। तो कहने कैसे होगा? ठीक है, मैं डॉक्टर ज़ुबैर को बता दूँ। ठीक है। फिर उसने मुझे बताया कि ये करना इस तरह। फिर उनका वो दुबई में उस वक्त होता था, अभी वो लास वेगस में उसका ऑफिस है डॉक्टर, अभी उससे अभी भी राब्ते में रहता हूँ मैं। इस तरह ये शुरू हुआ। फिर वो आई, फिर और लेडीज़ ने, फिर वो आपके मीडिया के बहुत से लोगों ने आना शुरू कर दिया। और आप माहिर हैं कि कम अरसे में डॉक्टर साहब ठीक ठाक वेट जो है ना रेडी। और आप ऐसे देखेंगे ना एक्टर्स या एंकर्स जो आपको दिनों में स्लिम लगेंगे, डॉक्टर साहब की बड़ी गाइडेंस होती है। डॉक्टर साहब हमेशा मुझे बहुत हेल्प करते हैं। ही इज़ फैंटास्टिक ऑनेस्टली। बस ये कि डॉक्टर साहब इज ऑलवेज देयर, हमारी जो ना वो बस मोरल विल पावर वो कम हो जाती है। आपके साथ पहला प्रोग्राम मैंने किया था 2016 में, तब तकरीबन 5 साल हो गए, 6 साल हो जाएंगे इस एंड में। उस वक्त भी मेरा वेट 70-71 के दरमियान रहता था, आज भी 70-71 के दरमियान। आप तो मैं मानती नहीं है, क्या बात है। मतलब डॉक्टर साहब स्लिम, इनकी बेगम अंसा को आप देखें, खूबसूरत तरीन खातून है माशाल्लाह, सो ग्रेसफुल। बहू देखें सरवत गिलानी, बेटा फहद, सब आपके यहाँ स्लिम है। डॉक्टर साहब आप तो मतलब ये आपको तो लगता होगा सभी स्लिम होते होंगे आपकी फैमिली की तरह, सा बड़ा आसान है। मेरे पास अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो कौन लड़की मेरे पास आएगी वेट का? वो बोलेगी अपना तो ध्यान रख नहीं सकता। आप जैसे ख्याल रखते हैं, आपको तो लगता है मुझे नेचुरली, ये वो उन लोगों में से जिनको वजन चढ़ता ही नहीं है। नहीं, ये होता है। मैं अभी 6 हफ्ते अमेरिका भी आया हूँ, 1 हफ्ता हुआ वापस आया हूँ। 3 हफ्ते बाद मैंने जब वजन किया तो 6 पाउंड बढ़ चुका था। इसकी वजह यह है कि वहाँ पे वो बेटियां थी, उन्होंने कहा कि छुट्टी पे ये आइसक्रीम खा लें, ये खा लें, ये ज़बरदस्ती खिला रहे थे। और उनके आइसक्रीम के उनका एक स्कूप जो होता है वहाँ हमारे 3 के बराबर होता है, इतना ज़्यादा खाने। अच्छा, जब पता चला मुझे, मैं तो घबरा गया। मैंने फ़ौरन अपने कंट्रोल करके वापस ले आया अपने को इन द नेक्स्ट। नहीं, और अच्छा 6 पाउंड ही होते, हम होते तो 6 kg होता अगर हम इस तरह खा रहे होते। अच्छा डॉक्टर साहब बताएं, आपने 2 हमारे केसेस से बात की। एक पहले तो ये चीज़ समझ लें कि वेट के लिए बहुत से लोग समझते हैं कि जी हम एक्सरसाइज करेंगे और डाइट कर लेंगे तो उससे वज़न कम हो जाएगा जी। अगर इससे कम होना होता तो दुनिया की सब लड़कियां पतली होती हैं, हर एक चाहता है। डाइट और एक्सरसाइज से नहीं, खाली इससे देखें। खाली इससे नहीं तो और क्या है? देखें उसके पहले आपकी वजूहात भी तो देखें ना कि वेट आपका बढ़ किस वजह से रहा है। मिसाल के तौर पे, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों में प्रॉब्लम होती है
क्योंकि कई साल पहले अमेरिका में एक दफ़ा उन्होंने जिस तरह पोल्स वगैरह करते हैं ना कि जी क्या चीज़ आपको, उनसे पूछा कि आपको अपनी खूबसूरती में सबसे ज़्यादा जो नुकसान किस चीज़ से हो सकता है। नंबर 1 पे वेट था और नंबर 2 पे जो स्किन पे जो रिंकल्स आ जाते हैं। 1 और 2 लड़कियों ने, ज़्यादातर औरतों ने इसको कहा कि हमें इन चीज़ों से ज़्यादा परेशानी रहती है। चलो रिंकल्स तो बोटॉक्स से कंट्रोल हो गए, वेट का क्या करें? वेट का अच्छा देखें, वेट का एक पाकिस्तान के हवाले से समझे एक बहुत जनरल सा रूल है, इसका कोई वो नहीं है कि लेडीज़ का वेट जो है वो आमतौर पे 50s में होना चाहिए, 50 के। छोड़ दे डॉक्टर साहब 50 नहीं 60s ये में। हाइट भी होनी चाहिए 4'2". नहीं, एक जनरल रूल बता रहा हूँ आपको। नहीं, लास्ट टाइम 60 था, आज आपने 50 कर दिया। नहीं, नहीं, तो 60 तक चले गए ना। हाँ, 60 से नीचे नीचे 50 से लेके मतलब 59 60 तक से नीचे। सर हाइट भी अगर 5'8", 5'9" हाइट वो है, उस पे है ना। अगर कोई लड़की 5'2" मेरे पास आती है, पूछती डॉक्टर साहब मेरा 75 वेट है कितना, मैं उसको बताता हूं, देखो एज अ जनरल रूल तुम्हारा 52 और 55 के बीच में होना चाहिए। ये मैं आइडियल की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि वो जाहिर है वो जिसके 3 बच्चे हैं वो तो 50 में ज़रा ज़्यादा ही वो लगेगी। कुछ होती हैं 3 बच्चों के साथ ही 50 से नीचे से। हाँ जी। तो ये है कि पहले एक जनरल औरत को कोशिश करना चाहिए कि वो 60s में ना पहुँचे, अनलेस के वो जैसे टर्किश ड्रामे में लड़कियां सारी 5'10", 5'11" है, वो तो दूसरी वो भी पतली हैं। डॉक्टर साहब एक तो ये भी लगता है कि पाकिस्तान से बाहर सब खूबसूरत और पतले होते होंगे, मतलब हमें जो ड्रामे और फिल्में देखते हैं लगता है कि सब कितने पतले, पाकिस्तान में सिर्फ मोटापा है, ऐसा है? देखें मोटापा, आप अभी अमेरिका गए थे, आपको कितने ओवरवेट? अमेरिका तो मोटापे में दुनिया में सबसे ज्यादा मोटापा तो मिडल ईस्ट के गल्फ कंट्रीज में, सबसे ज्यादा वो सब कतर, अबू धाबी, दुबई, इधर सबसे ज्यादा। नंबर 2 पे अमेरिका आता है। अच्छा, और हम जब फिल्में देखते हैं हमें लगता है सब कितनी प्यारी है, नहीं? नहीं, वो तो छांट के लाते हैं ना। और कई साल पहले एक वो पूरी सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था दुनिया में लोग मोटापा कौन से मुल्कों में ज्यादा है। अच्छा, इसमें नंबर 9 और 10 पे पाकिस्तान और इंडिया आए थे, जबकि यूरोप के 50 ममालिक हैं जो इतना बेहतरीन खाना खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, फिर भी वहाँ मोटापा कम है। डॉक्टर साहब इतनी अब ये ना आती है हैबिट की बात। दुबई में अजान एक दोस्त के घर गए, यूरोपियन था वो बच्चा, तो अब मैं आपको बता नहीं कि मतलब जो लिविंग हमारे स्टाइल्स में कितना फ़र्क है। मैं अजान को सुबह नाश्ता देती थी, उस वक्त छोटी क्लास में था, 4th 5th में, लंच दिया। अब स्कूल से वापस आके बच्चा हमारे यहाँ खाना खाता है सबसे पहले, तो 2 बजे अंडरस्टूड है। अच्छा, ये चले गए अपने दोस्त के साथ उस दिन, अब मुझे इसका 4 बजे फ़ोन आ रहा है, मामा मुझे कोई खाने को नहीं दिया इन्होंने। कहा है क्यों नहीं दिया? मैंने उसकी माँ को फ़ोन किया, मैंने कहा आपने बच्चे को डे स्पेंड करने के लिए बुलाया था, आपने मेरे बेटे को लंच ही नहीं दिया। तो कहती नहीं हमारे यहाँ तो अभी खाना बनेगा और हम 6 बजे खाएंगे। मैंने कहा तो क्या मतलब डिनर लंच, डिनर कहाँ है, लंच कहाँ है? कहती है नहीं, बच्चे सुबह स्कूल में लंच करते हैं, उसके बाद हम 6 बजे खाना खाते हैं, बीच में देयर इज नथिंग, दे कैन हैव अ स्नैक। कह रही मैंने एप्पल काटे थे, चीज़ें काटी थी, उसने नहीं खाए। अब मुझे समझना है मैं इसको गुस्सा करूं कि है भाई, मतलब या मैं अपने खुद शर्म करूं, लेकिन बात ये कि ये हमारा कल्चर है, उनका कल्चर है, बट ये मुझे नजर आया कि उनके यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है सिस्टम। देखिए पहले ज़माने में हज़ारों साल पहले इंसान, ये जो आज के 3 खाने हो गए ना, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये पहले नहीं होता था। जब कोई हिरन मार लिया, बकरा मार लिया, जब खा लिया, जब नहीं हुआ तो एक दिन, पूरे दिन, 2 दिन नहीं खाया, सही इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। फास्टिंग हो गई। ये आहिस्ता आहिस्ता जब घर बने, ये हुआ, फिर इंसान ने सुबह, दोपहर और शाम का नाश्ता वो खाना खाने शुरू कर दिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है पाकिस्तान, देखें मोटापा, एक तो ये है कि जैसे लोग पतले हैं, उम्र है 18-20 साल, सबसे पहले तो ये है कि मोटे ना होने पाए, बिल्कुल सबसे बेस्ट चीज़ वो एक और आप देखिए स्कूल के बच्चे 4 मील्स ले रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ। मैंने अजान का जो स्कूल का लंच है ना वो ख़त्म करा दिया। मैंने उसको कहा था बेटा एक खाना छोड़ दो, रात का, दोपहर का नाश्ता या ये। और मुझे वैसे स्कूल लंच के तो मैं थोड़ी सी, अब मैं इसको डिस्करेज करती हूँ क्योंकि ख़राब हो जाता है। तो बच्चे इतनी देर रह सकते हैं, कोई स्नैक ले जाएं, फ्रूट वगैरह, सब्जी, जो वो नहीं खाते। लेकिन अजान ने कहा मम्मा मुझे अच्छा नाश्ता दे दें, मैंने नहीं लंच करना। सही, ये हमने एक स्किप करा दिया उसका। हाँ, और ही इज फाइन, बिल्कुल ठीक तो है। सबसे पहले देखें लंच मतलब स्कूल लंच मिस मोटापे में जो अब जो बहुत लेटेस्ट रिसर्च आ रही है वो ये है कि क्या नहीं खाना।
रादर देन के कितनी क्वांटिटी खानी है, जी क्या आप करना बिल्कुल है। सही कह रहे हैं, क्योंकि शायद वो ये ब्लड को भी सूट नहीं करती। पोर्शन कंट्रोल उससे कुछ नहीं बनता, ये बताने नहीं कर चुकी नहीं हो क्या नहीं खाना। मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि कोई चीज़ है जो मुझे, जैसा मुझे भी लगता है कि इतनी जल्दी फैट तो मैं नहीं गेन कर सकती, 2 दिन पतली होती हूँ, तीसरे दिन मुझे लगता है मोटी हो गई। कुछ खाने हैं जिनको मैं जब खाती हूँ तो मेरे बॉडी फूल जाती, लफ्ज़ फूल, ब्लोट, ये होता है, इतनी जल्दी फैट नहीं आता और उतनी जल्दी खत्म भी हो जाता है जब मैं छोड़ती हूँ। एक तो जब तक वजह दूर नहीं होगी, मिसाल के तौर पे लड़कियों में जब वो उनको पीरियड शुरू होते हैं टीन्स में, उनमें से कई लड़कियों को हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती है, पीसीओएस हो जाता है। अब उसकी वजह से जो है उसको आप कोशिश कर कर के मर जाएं, डाइट से वो नहीं सही होगा। लोग खाना कम कर देते हैं, दोनों वो दोनों करते और रहते हैं, लंबा नहीं होता, लाइफस्टाइल चेंज। क्योंकि उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर आपकी इंसुलिन बढ़ जाती है, उसके अंदर मेल हार्मोन बढ़ जाता है, ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा प्रॉब्लम हार्मोन्स का, थायराइड का बड़ा प्रॉब्लम है। थायराइड अगर का क्या, हाँ जी, थायराइड और अगर ये कम, अगर हम मैच्योर एज में बात करें 30s 40s में, थायराइड अगर कम काम कर रहा है तो बॉडी में पानी रिटेन होता है, वेट लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखें, आपका अगर किसी का 100 kg वेट है तो 100 में से 70 kg तो उसके अंदर पानी है। वो औरत सिर्फ 30 kg की है, बाकी 70 kg पानी है उसके अंदर। 1 लीटर पानी 1 kg वजन का होता है। आपके अंदर 2 लीटर पानी रुक गया तो आपका 2 kg वजन बढ़ गया। अब देखें, फहमीदा बानो कह रही है कि मैं रोटी ना खाऊं तो मेरे सर में दर्द होता है। देखिए, रोटी तो बताएं, जापानी रोटी नहीं खाते, अमेरिकी रोटी नहीं खाते, चीनी रोटी नहीं खाते। रोटी तो जो अच्छा, है, आप छोड़ देंगी ना, आपके 2 दिन 3 दिन सर में दर्द होगा, उसके बाद सर कहेगा यार ये तो मेरी चल ही नहीं रही मैं क्यों दर्द में हूँ, मैं भी मजे करता हूँ। लेकिन जिस आदत हो जाती है, देखो 2 दिन गालें हेडेक जैसे की मिसाल टैबलेट। के तौर पे ये दोनों हैं, इनका ये है कि इनका अभी खाली डाइट से मसला हल हो नहीं सकता, क्यों इतना वेट है। इनके लिए तो डाइट के साथ कुछ रैपिड वेट लॉस के सिस्टम करने पड़ते हैं, कुछ मेडिसिन जैसे जैसे आपको पता है डॉक्टर मेडिसिन साहब, आप देता हूं, थोड़ा सा मेडिकेशन का भी साथ में रखते हैं मेडिकेशन रोल। देनी पड़ती है। वो तो जो हम देते हैं वो तो एक बॉडी का और डॉक्टर प्रोडक्ट है जो साहब देते हार्मोन हैं। थेरेपी करते हैं आपको स्पेशल जो है ना, क्विक वेट लॉस, क्विक तो ये कि लेकिन ये कि जो असर करे, उसके बाद भी फिर चलता है मेंटेनेंस। 40 दिन में आपका तकरीबन समझे 8 से 12 kg तक लूज हो जाता है। उसके बाद फिर ब्रेक देना पड़ता है 6 हफ्ते का, फिर आपका दूसरा तीसरा, जब जहाँ तक आपका टारगेट हो आप इसको कर सकते हैं। नंबर 2, आपके हार्मोन्स बैलेंस करने पड़ते हैं कि उनकी मौजूद, और औरतों का मसला खाली थायराइड का भी नहीं है, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनसे भी मसला है। अच्छा, मोटापा मर्द औरतों में, मर्द का चूँकि उनके मेल हार्मोन्स की वजह से मर्द का मोटापा ज़्यादातर जो है पेट पे यहाँ पे आता है, यहाँ से पेट निकलता जाता है। डॉक्टर साहब, कुछ का बहुत अजीब पेट होता है कि बहुत पेट अजीब। आ रहा है, बंदा बाद में आ रहा है। बंदा बिल्कुल सही है। और है ना? औरतों का मोटापा चूँकि इतना हो कैसे जाता है? औरतों के फीमेल हार्मोन्स उसको थोड़े से इस पेट के मोटापे से बचाते हैं, और औरतों में मोटापा होता है नाफ से नीचे और कूल्हे पे, यहाँ से बढ़ती हैं, और जिस वक्त उनके पीरियड बंद हो जाते हैं तो उस वक्त उनका मोटापा मर्दों की तरह ऊपर से भी पेट पे भी आ जाता है। वो भी मर्दों जैसी मोटी हो जाती हैं, तो औरतें 45, 50, 55 की जो होती हैं। लेकिन नॉर्मली औरतों में शुरू में ज़्यादातर जो नीचे से हैवी होती हैं, हिप से और सही। अच्छा नाक डॉक्टर के साहब, नीचे एक से। वो होती है मोटिवेशन, एक चीज़ ये कि जी मुझे करना है और लग के करना है, शुरू में रिजल्ट नहीं आते, और इससे इंसान जो है आपकी मोटिवेशन, जैसे मारिया की बात कर रहे थे कि मारिया क्या अब फेडअप हो गई हैं कि मैं, मुझ पे तो कोई चीज़ काम नहीं करती, तो आप उस मोटिवेशन के लिए कुछ बताएं। ये डाइट जो है, डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप खाना कम कर दें। डाइट का मतलब बेसिकली है लाइफस्टाइल। आप लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा आपको। वो अपना इतना मुश्किल नहीं होता। खाने को चेंज करना, चीज़ें सेलेक्ट करना, क्या नहीं खाना क्या खाना है, इसमें कोई मसला नहीं है। थोड़ी सी एफर्ट होती है चंद दिनों की। उसके बाद मेरे बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको मैं डाइट पे डालता हूँ ना, जैसे आपको पता है। उसके बाद कई पेशेंट तो कहती हैं डॉक्टर साहब हम पुरानी डाइट हम छोड़ ही दी, हमारा दिल ही नहीं चाहता उस पर जाने को। वो रोटी चावल जो है सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है हमारे यहाँ, ये रोटी सालन और दाल चावल। अब इसको हम बात करें तो आप में से बहुत सारी औरतें इस वक्त कह रही होंगी तो फिर और की क्या खाएं खाएं? खाने, हमारे तो बाप ब्रेड के दादा बगैर, खाते रहे। स्लाइस के बगैर, मतलब स्लाइस के बगैर जिंदगी क्या है, आप सुबह क्या खाएंगे?
यही तो चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। देखें बात ये कि अगर तो ये आपका वेट गेन नहीं कर रही, अगर आपका इशू नहीं है हेल्थ का, तो फिर तो बहुत सही बात है। इसका मतलब कि आप इसको डाइजेस्ट कर पा रही हैं, एनर्जी मिल रही है। लेकिन बहुत सारी औरतों में ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो उन लोगों को देखें करना पड़ेगा ना। खुदा ना खास्ता कोई बीमारी होती है, परहेज़ करते हैं ना, फिर शुगर में बंद कर देते हैं ना शुगर, तो इसको भी फिर आपने एज अ मेडिकल कंडीशन लेके चलना है कि ये चीज़ें मैं नहीं खा सकती, मैं नहीं हजम कर सकती। मुझे जैसे लगता है दालें भी कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम करती हैं। हालांकि दाल हमारा स्टेपल डाइट है, लेकिन नहीं कुछ लोग उसको हजम कर सकते। जैसे बात ये आपने कहा कि ठीक है जो मोटे नहीं होते वो ठीक है, लेकिन ये जो गेहूँ और चावल जो है मोटे ना भी हों, इससे दूसरे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो जाता है इससे। ये जो देखें शुगर अब एक ऐसा हो गया, शुगर और कार्ब्स, शुगर को कार्ब कह सकते हैं, कार्ब को शुगर कह सकते हैं। ठीक है, मतलब दो ही लोग अक्सर कहते हैं मीठा मीठा, तो भाई आप मैं तो घर में कभी मीठा बनवाता ही नहीं हूँ। मीठा आप खाते भी हैं, हफ्ते में एक दफ़ा किसी के घर गए, बाहर गए तो खा लिया, तो मीठा छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि आप खाते ही इतना थोड़ा है। और मुझे मीठे का इतना शदीद शौक है, तुम्हें भी होगा वो पॉजिटिव असल होता है मारियत, मतलब है मुनज़्ज़ा, तुम्हें नहीं शौक? ये कैसा वो पॉजिटिव है जिसको यू आर नॉट पॉजिटिव? मैं भी वो पॉजिटिव हूँ, मुझे मीठा बहुत कम खाता हूँ मैं। अच्छा, मुझे पसंद है, तो मैं तो अपना दिन स्टार्ट करती हूँ फिर मीठे से, की तरह सारा दिन मैं चीटिंग ना करूँ। ये मेरा बिंज प्लेट है, ये मैंने कहा आपको बताऊँ भी कि ये अगर आप अपने साथ ऑफिस में रख लें, मेहमान हैं उनको आप ऑफ़र करें, आप खुद अपने पास रखें, बच्चे इसको अगर खाएं तो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। लेकिन इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल का ये देखें एक हसीन इम्तजाज है, साथ में है चाट मसाला। तो अगर आपका सॉल्टी दिल कर रहा है तो आप ये क्यूकम्बर वगैरह जो है लेके चाट मसाले के साथ खा सकते हैं। ये ले लिया, गाजर ले ली, चाट मसाले के साथ खा ली, दैट्स फाइन। फिर एप्पल है अगर मीठे का दिल कर रहा है, आड़ू है अगर मीठे का दिल कर रहा है। लेकिन ये प्लेट जो है ना इज़ अ हेल्दी बिंज ईटिंग, आप कोई नहीं खा लें किसी बिटवीन मील्स या एज अ मील ऑल्सो। कभी कभी क्या होता है कि आप बस अपना पेट भर लेते हो ना तो यू फील फाइन, लेकिन आपको क्रेविंग मार रही होती है, टेस्ट जो आपको आ रहा है ना, यार बर्गर, चीज़ बर्गर क्यों ना खा लूँ। तो अगर मैं सोचूंगी तो फिर मेरा दिल वो चाहेगा, मुझे ये बुरा लगेगा। लेकिन मैं सोचे समझे बगैर अगर ये खाऊंगी तो मेरा पेट जो है, जो कि मकसद है कि आपको पेट भरना है, एनर्जी चाहिए, दिस इज़ इनफ। विल टेक अ ब्रेक हियर, और ब्रेक के बाद वही अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल करना ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि आप अपने ब्रेन और बॉडी को बताएं कि ये खाना है, ये नहीं खाना, ये करना है, नहीं करना। बी द बॉस। आपको क्यों कंट्रोल करिए आपकी बॉडी, आपकी क्रेविंग्स, आपके टेस्ट बड्स, यू शुड बी इन कंट्रोल। और ब्रेक के बाद आपको सेलिब्रिटी गेस्ट से मिलाते हैं जिन्होंने अपना वज़न कैसे कम किया, उनकी क्या मोटिवेशन थी और क्या ड्राइव थी और क्या चीज़ ने उनको सपोर्ट किया, कितना उनका वेट ज़्यादा था और कितना उन्होंने कम किया। बहुत ऐसी बातें करेंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। शौकीन, हमारा जो कल्चर है ना, जैसा कि अभी आप बात कर रही थी कि हम रोटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अगर मैं रोटी नहीं खा रही तो मैंने ब्रांड ब्रेड जिंदा रह सकते हैं, खुश नहीं, मैं हूं ना जिंदा, हाँ। ये खुश नहीं रह सकते। लेकिन हमारा एक वो मूड हो जाता है ना कि यार कभी तो रोटी खानी है। जब मैं भी डाइट कर रही थी ना तो मेरा एक होता था कि मुझे पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, तो एक होता है क्रेविंग होती है। जब आप रोटी खा रहे होते हैं ना, ना खा सके तो ये नहीं क्रेविंग होती है। हाँ, तो मैं ब्राउन ब्रेड या जो लाल आटे की रोटी होती है ना वो हाफ लेती थी सुबह नाश्ते में। लाइक पराठा जो होता है नॉर्मल हमारा पराठा खाती थी मैं प्रेगनेंसी में। सही है। देन मैं 11 बजे कोई फ्रूट ले लेती थी, सेब, आड़ू, अमरूद, कोई भी चीज़ इस तरह की जो फ्रूट आपको जो शुगर की क्रेविंग होती है वो मैंने कंट्रोल की, ठीक है। देन मैं 2 बजे तक अपना खाना खाती थी, लंच में मेरा सब्जी होती थी, टोटल सब्जी। आप लौकी तो रही, जो हमारी नॉर्मल सब्जी बनती है घरों में, खाना बनता है, वो आप दाल मतलब रोटी के बगैर करें, वो सब्ज़ी खाएं आप। अगर चिकन है तो चिकन खाएं। और शाम का जो मतलब खाना है मेरा 7 बजे मैं खाना खा लेती थी प्रेगनेंसी के दौरान भी। और ये चीज़ें मैंने सीखी थी अपनी डाइट से, क्योंकि अगर मैंने सुना था कि सूरज के साथ आप उठते हैं ना तो आप सूरज के साथ ही अपना खाना छोड़ दें तो आपका वेट कंट्रोल में रह सकता है। ये वैसे आप एक चीज़ ये करके देखें कि बाकी के जो आपका डिनर और ब्रेकफास्ट में गैप बढ़ा दें। हाँ। तो तुम डिनर कितने बजे करती हो मुनज़्ज़ा? 9 बजे तक। 9 बजे इज़ वेरी लेट ना। बट अब ये देखें, हम लोगों में ये भी होता है ना कि हस्बैंड आ जाएं और सारी चीज़ें जो है साथ करेंगे, तो ये होता है कि, और जबकि मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ और उसका मेरा ब्रेकफास्ट भी होता है कि जैसे 11 बजे तक होता है, जबकि मैं 9 बजे जाती हूँ।
9 साढ़े 9 बजे उठ जाती हूँ। और सोती कितने बजे हो आप? सोने की टाइमिंग जैसे जिस दिन नींद आ रही है उस दिन तो सो गए जी, 12-1 बजे भी सो गए। कभी कभार तो ये होता है कि जब नींद नहीं आ रही या तुम कुछ सबसे पहला चेंज तो ये करोगी, अपना डिनर 7 बजे से पहले करो ये, और खुद करो। बाकी चलो अगर मजबूरी है तो बाद तुम इस वक्त खाओगी। फर्स्ट मेजर चेंज दैट यू नीड टू डू, और ये आपके लिए भी है। आपको यही 8 साढ़े 8 बजे डिनर होता है, तो यहाँ गलती हो रही है ना। इसको एक यहाँ ये आप चीज़ 6 बजे वाकई पे ले आए, में। 6 बजे तुम कहोगे तो 7 से पहले जाएगा। हाँ ठीक है ना। और आप 7 बजे मगरिब हो जाती है, तो आप मगरिब के टाइम आप जो होता है रोज़ा खोलते हैं हम यूजुअली रमज़ान में, तो आप रोज़ा खोल लें, मतलब आप डिनर कर लें, तो खत्म तुम कर ये दें तुमने उस अच्छा time डिनर क्या करती थी तुम 7 बजे? पे। डिनर जो भी खाना बनता था, अब हमारे यहाँ चिकन और गोश्त लाजमी होता था क्योंकि प्रेगनेंसी में भी ये चीज़ें लाजमी होती हैं। तो वो कहती थी कि डॉक्टर आपको ये चीज़ें लाजमी और रखनी। क्योंकि दोपहर को तुम नहीं खा रही, तो दोपहर फिर को तुम मैं रात को खाती थी, लाइक नॉर्मल खाती थी, पोर्शन कम कर दिया था मैंने और रोटी रोटी नहीं। छोड़ दी थी। और रात को? सुबह में रोटी खाती थी। रात को भी रोटी नहीं? रात को रोटी खाती थी हल्की, मतलब अगर चिकन का सालन बनाए तो उसमें चूर के खा ली, और दलिया खा लिया। दलिया मेन चीज़ है, दलिया खा लिया मैंने रात शाम को या सुबह? शाम डिनर शाम के को तो टाइम। दलिया नहीं हैवी है, शाम मतलब के लिए तो उसके नहीं बाद है। मेरा रूटीन ऐसा था ना कि मैं जागती थी बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड लेट नाइट काम करके आते थे, मैं जागती रहती थी। अब मैं इतना मतलब जल्दी सोती भी नहीं इसलिए हूँ। तो तुम फिर हैवी हैवी डिनर कर लेती हूँ क्योंकि मुझे, लेकिन हाँ रिकमेंड तो नहीं करूँगी मैं, सुबह में दलिया खाना चाहिए यूजुअली। अब मैं खाती हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद, उस दौरान मैं खाती थी क्योंकि मुझे ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, भूख बहुत ज़्यादा लगती थी तो प्रेगनेंसी 80 केजीज तक गया बस। 80 kgs उसके बाद फिर तुमने कब वेट लूज करना शुरू किया? मैंने baby के बाद? अपना जो लाइक 1 से 2 महीने होते हैं शुरू के, 1.25 महीने के बाद से, क्योंकि ब्रेस्ट फीड भी करा रही थी बेबी को, क्योंकि खाना भी मुझे प्रॉपर चाहिए था। और लोग यही बोलते थे अभी डाइट नहीं करो, अभी डाइट नहीं करो। मैंने कहा फिर मैं कब करूँगी? तो यही टाइम होता है आपका, ग्रेजुअली आप करना शुरू करते हैं। तो मेरा 2 मंथ्स के बाद से मैंने अपना रोटी कम करना शुरू की थी। रोटी मैं खा रही थी प्रेगनेंसी के बाद भी, बेबी के बाद भी रोटी। अब मैंने जाके छोड़ी है दोपहर की और शाम की प्रॉपर। चावल मैं नहीं खा रही, रोटी मैं नहीं खा रही। अब मैं खा रही हूँ लाइक जो हमारे घर में खाना बनता है, चिकन खा लिया आपने नॉर्मली खाने में शाम में, और वो भी मेरा अभी तक वही रूटीन है कि मैं सूरज के साथ खाती हूँ, उसके बाद नहीं खाती। उसके बाद अगर आप डिनर पे जाएं कहीं बाहर या कोई पार्टी बाहर में, जा रहे हैं वो एक शादी रेयर में, केस है, वो मैं यूजुअली वैसे भी इतना हम लोग नहीं जाते, तो हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार हो गया तो हम बाहर चले जाते हैं, वो खा लिया। ठीक है इस तरह जी। से। डॉक्टर साहब आप Otherwise- इसमें बताएं कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कहाँ बेहतर हो सकता है? कि जो है बात 7 बजे खाने की कही बहुत अच्छी है, इसका एक्चुअली लोगों को पता नहीं इसका फ़ायदा क्या है। इसकी मेन चीज़ ये है कि आपका रात का खाना और नींद के दरमियान 4 घंटे का फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त आप सोते हैं तो उस वक्त रात को बहुत आसान लफ्ज़ों में दिमाग की धुलाई होती है। जो दिन भर जो गंद जमा होता है दिमाग में, वो उसकी सफाई होती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है। अगर आपने 10 बजे खाना खाया और 12 बजे सो गए तो ज़्यादातर ब्लड तो पेट को जा रहा है हाजमे के लिए, तो दिमाग को कम जाता है, धुलाई सही नहीं होती। दिमाग की धुलाई इस तरह होती है जैसे ये आप ये जो टाइल लगे हुए हैं ना, ये समझ लें कि ये सेल है और हर सेल के बीच में एक ये वो खून की रगें होती हैं और एक स्पेशल वो लाल खून और वो जो ख़राब खून के अलावा एक तीसरी भी रगें होती हैं जो गंद को निकाल के ले जाती हैं। सही। वो धुलाई करती हैं। रात के वक्त ब्रेन के सेल्स थोड़े से सिकुड़ जाती है, बीच में जो लाइन है ना, जैसे समझिए ये वो सफ़ेद वाली रग है जो ले जाती है, ये सेल सिकुड़ता है तो ये चौड़ी हो जाती है, इसमें फिर फ्लो बढ़ता है। दिमाग की धुलाई इस वक्त इसलिए ज़रूरी है कि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को ये डिमेंशिया और अल्जाइमर वगैरह जो हो रहा है ना, ये दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता गंज जमा होता है। इसके लिए बेस्ट तरकीब ये है कि आपको 7 बजे खा के 11 बजे या 8 बजे खा के 12 बजे सो जाएं आप, जैसे आप सोने के टाइम से। नहीं बिल्कुल शाम को ही 4 घंटे आपको चाहिए। हाँ, लेकिन डॉक्टर अच्छा, साहब सबसे खाना बड़ा- ही नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि नहीं, नहीं, बिल्कुल खाना- कोई भी हो, नहीं। आप जितने भी बजे सो। एक तो वैसे हाँ, डिस्टर्ब नींद जो है, लेट नींद करना, कम नींद करना, ये भी वेट गेन। नहीं, मैं जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, दिमाग की धुलाई का भी, उसका इन सब चीज़ों से अलग है वो। अच्छा, ये आपने देखा कितना आजकल अल्जाइमर हो रहा है लोगों बिल्कुल को। नहीं, बिल्कुल नहीं। Dementia- और ये कि दूसरे भी काम करने हैं रात को बॉडी ने, कि आपको मतलब और जो आपके ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो डाइजेशन में लग जाएंगे तो बाकी काम कैसे होने? हमारी बॉडी क्लीन हो रही होती है रात Clean हो को, रही सारी होती है। चीजें, और किडनीज हैवी हमारी, खाना क्या lungs। करता है कि बाकी फंक्शंस को रोक के सारी बॉडी बस अच्छा, डाइजेशन लेकिन पे लग एक जाती है। साथ एक और प्रॉब्लम है, जैसे वो बता रही थी कि अगर
कभी नींद जल्दी आ जाती, कभी देर में। जब अगर 7 बजे खाना खाया और कुछ टीवी प्रोग्राम देखने बैठ गए 1 बजे तक, फिर बंदा जाके फ्रिज में से निकाल के फिर डबल खाता है। फिर जो लोग 7 बजे खा के अगर सोते नहीं फिर टाइम से, उनको उल्टा नुकसान होता है। वो फिर रात को फिर एक्स्ट्रा खाते हैं जाके, कोई वो स्लाइस निकाल के उसके ऊपर जैम लगा के खा लिया, डिप्रेशन में वैसे कोई ये भी मिठाई होता खा है। ली, चॉकलेट निकाल के खा ली, तो बजाय फायदे के उल्टा नुकसान हो मेरे जाता साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी प्रेगनेंसी में, एंड में बिल्कुल, क्योंकि मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती थी शुरू से, लेकिन एंड में जो है ना 7-8 मंथ्स के बाद मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग शुरू हो गई थी, और मुझे मीठा इतना पसंद हो गया था कि मैं रात को न्यूटेला खा रही होती थी। ये भी किया है मैंने। ये होता बड़ी है ये। सबसे बुरा मीठा मुझे चॉकलेट नहीं पसंद, शुक्र अल्लाह। मुझे शुरू से पसंद नहीं, है, मुझे और ये नहीं लेकिन मैं पसंद, शुरू हाँ। में इतना नहीं खाती थी, लेकिन बस उसके उस वक्त बाद दिल करता था। उस वक्त इतना दिल करता है कि आप खा रहे होते हैं। ब्राउनीज मंगा के रखती थी, वो खाती थी। तुम्हारे साथ होता है ऐसे ये स्पेशली मुझे सेकंड मारिया? चाइल्ड के वक्त मुझे बहुत चेंजेस हुए थे। मतलब मुझे सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पसंद पर्सनली, लेकिन सेकंड चाइल्ड प्रेगनेंसी में मैंने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पी है। अच्छा, तो और मुझे मेरे तुम बताओ बेटे को मारिया, बहुत पसंद है। तुम कहाँ जाके स्लिप हो जाती हो? डाइट करती हो और कितना अरसा करके उसके बाद छोड़ देती हो कि नहीं मुझे नहीं करना? जब वर्कलोड ज़्यादा हो रहा होता है, घर के काम है, दूसरी मेरी अपनी वर्किंग्स हैं, तो फिर एक वक्त ऐसा होता है कि ख़ुद पे तवज्जो नहीं दे पा रही होती। जब अपने ऊपर तवज्जो देने का वक्त नहीं मिल रहा कि भाई इतना मैनेज करना है, तो फिर जल्दी में चलो ये खा लिया, वो कर लिया। यहाँ आके मैं मतलब शायद अपने आप ऊपर ध्यान नहीं दे अच्छा, पाती। कौन सी तुमने डाइट या तुमने डिसिप्लिन किया जिससे वजन गिरा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरा वज़न कोई किसी मौके पे आके आफ्टर सेकंड प्रेगनेंसी कोई ख़ास उस पर चेंज आया हो। हार्डली 2 लेकिन तुम्हें लगता है कि kg, तुमने 3 kg। एफर्ट भी किया है? शायद मेरे एफर्ट्स में भी कमी हो, मे बी। तो ऐसे कब तक नादिया, चलेगा? ऐसा है कि इनके इस वेट पे डाइट से इतना स्लो गिरेगा। अगर 10 ग्राम 15 ग्राम रोज गिरेगा तो इनकी वो हिम्मत टूट जाएगी, करना पड़ेगा। हिम्मत टूट जाएगी। डॉक्टर साहब, मैंने एंटीबायोटिक्स बहुत यूज़ की हैं। एंटीबायोटिक्स कर ली ना, करके खत्म हो गई। नहीं, लेकिन अब मुझे आगे? ऐसा लगता है कि जैसे उसके असरात रह गए हैं। ऐसा कुछ उसने भी मेरे जिस्म को बहुत नहीं, रह ख़त्म तो किया नहीं, है। उस वक्त देखें अभी वो कहानी बहुत लंबी चली जाएगी। अभी सारी जो शिफ्ट हो गया ना हर चीज़ का, देखिए आपके अंदर जितने सेल्स हैं वो 1% सेल आपकी अपनी बॉडी के हैं, 99% सेल जो है आपके अंदर जो वायरस और बैक्टीरिया जो आपके अंदर रहते हैं, सही। और वो आपकी सेहत के जिसको कहते हैं ज़ामिन है। आपकी सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ अब इस तरफ जा रही है। और ये हमारे नबी की भी हदीस है कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। अभी मेडिकल साइंस इस पे आ गई है, कंफर्म्ड कि हर चीज़ जो है उसका आपकी जीआईटी से ताल्लुक़ है, जो सही। पेट और आंतों से है। एंटीबायोटिक जो है वो पेट के बैक्टीरिया को बिल्कुल उड़ा के रख देती है, और जब वो उड़ जाते हैं तो ख़राब बैक्टीरिया आ जाते हैं जो आपको जो क्रेविंग करते हैं शुगर के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, जिससे आपको और हमें नुकसान। लगता है कि वीकनेस हो रही है। बात ही कि मारिया ये एक्सक्यूजेज हैं कि सही। मुझे काम ज़्यादा करना है इसलिए मुझे रोटी चाहिए। आप यकीन करें, आप सारे काम कर सकती हैं बगैर कार्ब्स के, क्योंकि सही खाने से, सही टाइमिंग से आपको portion होना एनर्जी चाहिए। मिलेगी। तो मैं 2-3 दिन बिल्कुल, अच्छा 2-3 दिन आप डाइट या अपनी एक्सरसाइज ये कम करते हैं, जब आपको हेडेक भी होता है, कमजोरी, वो विड्रॉल सिम्टम्स हैं। उसके बाद आपके लिए सुकून ही सुकून है। उसमें आपको वो हेडेक ज़रूर के लिए होता दवाई है, ले लें। उसको लो कार्बन हाँ, फ्लू कहते हैं। जी जी, वो हो जाता है, वो सही हो जाता है। उसका ये मतलब नहीं कमजोरी हो गई है। अच्छा, मैं अगर डॉक्टर साहब हमसे वो लिस्ट शेयर एक कर हफ्ता दें। टिक के करोगी, तुम्हें उसके बाद इसी कम खाने में एनर्जी तुम्हें ज्यादा महसूस होगी, है ना? अगर डॉक्टर साहब हमसे वो लिस्ट शेयर कर दें, वो प्रॉपर फूड्स आइटम जो हमें डॉक्टर लेने साहब से भी चाहिए। बात भी करेंगे कि कौन सी अब नई रिसर्च है कि जिसमें जो सब्जियां आपके लिए आप कह रहे हैं कि अच्छी नहीं है। सुनिए हमने। जी मुनज़्ज़ा, आप क्या कह रहे मुझे जो अपना मैंने अपने ऊपर जो कंट्रोल किया कि मुझे जैसे अगर एक दफ़ा मैंने खाना खा लिया और मेरा ये मैंने ब्रश कर लिया रात में, उसके बाद मैं कुछ नहीं लेती हूँ। और ये चीज़ मुझे अगर कभी होता है ना कि भूख लग रही है, क्रेविंग्स जिसे कह लेते हैं, मैंने अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए चीज़ें रखी हैं। लाइक कलरिंग बुक्स ली हुई है मैं कलरिंग का, मुझे लगता है कि शायद अपना माइंड भी डाइवर्ट करो तो वो दिमाग बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, किसी और चीज़ में अपने आप को मसरूफ कर लो। मुझे राइटिंग का शौक है तो मैं वो लिखने लगती हूँ। अब जैसे एक खातून है, बड़ा अपना डाइट का ख्याल कर रही है, पॉपकॉर्न खाती थी, पॉपकॉर्न से वेट गेन हो रहा था, बहुत क्योंकि खतरनाक कॉर्न, हाँ ओ पॉजिटिव, मेरे ब्लड ग्रुप के लिए कॉर्न जहर है। जब मैंने एक बार फूड इंटॉलरेंस और का पूरा टेस्ट कराया, बाहर गया, ब्लड टेस्ट, वापस आया, तो उसमें नंबर 1 चीज़ जो मेरे लिए जहर थी वॉज कॉर्न। कौन सबके लिए कॉर्न है? का ऑयल हो, कॉर्न के स्नैक्स हो, फ्लावर हो, वॉज पॉइजन फॉर मी। और मुझे इतना, कहते हैं ना कि खाना छोड़ दो, मैं छल्ली अगर खा लूँगी ना, वो मेरे लिए इतनी डैमेजिंग है कि उससे बेहतर है कि मैं खाना ही खा लेती। तो ग्रेन, सीरियल्स, इतनी चीज़ें मना थी, अल्लाह माफ़ करे। यीस्ट मेरे लिए बड़ा डैमेजिंग है।
तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब। ऐसी हम समझते हैं सब्जी है बस, इससे तो वजन नहीं बढ़ेगा। ये सही नहीं है। सब्जियां, अब आपको छोटी सी मिसाल बताऊं, लोग अभी किसी ने जिक्र भी किया ब्राउन ब्रेड खा लेते हैं। हाँ। मैंने पहले भी एक आध दफ़ा आपके प्रोग्राम में बताया है कि 3 चीज़ें हैं, आलू, ब्राउन ब्रेड और शक्करकंदी। तीनों 100 ग्राम लें, इक्वल वज़न है। 100 ग्राम आलू के जो वो है कैलोरी, वो बनती हैं तकरीबन 86। 100 ग्राम शक्करकंदी की बनती हैं कोई 110 के करीब। और 100 ग्राम ब्राउन ब्रेड जिसको आप डाइटिंग के लिए खा रहे हैं उसकी बनती हैं 254। शक्करकंदी से डबल से भी ज़्यादा, और लोग ये डाइटिंग के लिए लेते हैं ब्राउन ब्रेड। ऊपर से कार्ब्स तो वो भी है, तो असल कार्ब तो वही है। बिल्कुल। और ज्यादातर जो रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं कलर डाल रहे हैं, देखें रेस्टोरेंट्स कह रही हूं, बेकरीज बना रहे हैं, ब्राउन वो है ही ब्रेड नहीं। या ये इससे नहीं है। बात सारी बनती है गेहूं। मैंने पहले भी कहा है कि जब हज़रत आदम को अल्लाह ने मना किया था कि मत जाना, ये मत खाना, हमारी जो हदीसों में आया है वो गेहूं के ये गेहूं था जिससे मना किया गया। अल्लाह ने उस वक्त मना किया था कि तुम्हारी खुराक नहीं है ये। आज मेडिकल साइंस बताती है कि गेहूं चौपाए की खुराक है, एक्चुअली इंसानी खुराक नहीं है। ये तो इंसान ने ज़बरदस्ती अपने लिए कर ली है। पहले, आज से हज़ारों साल पहले गेहूं तो होता ही। और देखिए अक्सर बीमारियों में सबसे पहले ये रोटी छुड़वाते हैं, रोटी चावल छुड़वाते हैं। क्या वजह है? रोटी चावल, हड्डियों का मसला हो, ब्लड का मसला हो, किसी चीज का मसला हो, सबसे पहले देखिए ना रोटी चावल ही छुड़वा रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे लिए नहीं है सही। रह गई कि इससे मोटापे से, देखिए मोटापे सबसे पहले तो लोगों को लगता है कि जी खूबसूरती पे असर पड़ रहा है, उससे ज़्यादा हेल्थ का असर पड़ता है। शुगर, ब्लड प्रेशर, इवन कैंसर मोटों में 5 गुना ज़्यादा होता है पतले लोगों की निस्बत। और दूसरी, आप पिछले 2 साल से कोरोना के अंदर जो सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं उस पर टॉप पे जो आता है वो मोटापा है, नंबर 2 पे शुगर है, नंबर 3 पे जो चेस्ट की बीमारियां जिनको हैं। जो पहला पेपर यूएसए में सबसे पहले जो शुरू हुआ था, ये सिएटल में कोरोना शुरू हुआ था 2020 के शुरू में। तो जो पहली रिपोर्ट वहाँ से आई थी कि जो उनमें जो पहले जो 20 लोग मरे थे, 20 में से 19 में अंदर जो मेन मसला था वो मोटे थे। चाइना में नहीं था पहले? हाँ यही था। चाइना में तो लोग इतने मोटे होते नहीं ना ज़्यादा। नहीं, जब यहाँ पे आया जब यूएसए में आया तो मैं बता रहा हूँ कि मोटापा टॉप ऑफ द लिस्ट के ऊपर है। जो कोरोना के अंदर जो नुकसान, जो सीरियस इलनेस और डेथ्स होती है ना, वो सबसे ज़्यादा मोटापे में और शुगर के लोगों में होती है। और हम अपने आप को वल्नरेबल कह रहे होते हैं जब हमें होता है कि जी हमारा हार्ट का इशू है, ब्लड प्रेशर का इशू है, डायबिटीज का, शुगर इसका इशू है। मोटापे को हम लेके ही नहीं चल रहे कि हम इतने बड़े एक हेल्थ हैजर्ड के साथ रह रहे हैं। बॉडी शेमिंग की बात नहीं है, दिस इज सीरियस हेल्थ हैजर्ड। इतनी खतरनाक चीज़ है कि मोटापा जो है और बड़े मसले। मैं आपको अपना बताऊं, मैं जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं डरती हूँ मोटापे से। मेरी मदर का ऑपरेशन नहीं हो सका बिकॉज ऑफ द वेट। एग्जैक्टली। वो शायद जब वो कैंसर की थी शुरू में, 2nd स्टेज पे, जब उन पे ऑपरेट हो सकता था, उनको, मैं हमेशा कहती हूँ कि उनको कैंसर ने नहीं, उनको वजन ने मारा। जो डॉक्टर आता था कहता मैं इनके ऑपरेट करूँगा, ये ठीक हो जाएगा, कैंसर ट्रीट हो सकता था। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब वेट ज़्यादा होता है तो वो आपको बेहोश नहीं कर सकते, बेहोश करके वापस आने के चांसेस नहीं कम हो जाते हैं। तो कोई डॉक्टर उन पे ऑपरेट करने पे तैयार ही नहीं था, और ऐसे डिले करते करते इस कैंसर पहुंचा स्टेज 4 एंड शी डाइड। ये इतना सीरियस मैं आपको इशू बताऊं, और जिनका कैंसर से ज़्यादा वजन जो है आपको मारता है। इस चीज़ को बिल्कुल सीरियस लीजिए। जब हम इस पर शोज करते हैं, हम आपको कोई मॉडल बनने के लिए नहीं कह रहे। हम ये नहीं कह रहे कि जी आप साइज 0 हो जाएं और बस ये तो टीवी पे हमने थोड़ी आना है, मॉडलिंग थोड़ी करनी है। जी नहीं, आपको फिट रहना है अपने लिए सबसे पहले, उसके बाद अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं उनकी, अपनी फैमिली के लिए। मैं कहीं मियाँ ये वो की बात नहीं कर रही, मैं अपनी और अपने बच्चों की, कि आपकी जिम्मेदारी है उनके लिए फिट हो। आज से अपना वजन जो है इस पर सीरियसली काम करना शुरू कर दें। बी द बॉस ऑफ योर बॉडी एंड योर माइंड। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग। कॉल करना चाहिए। डॉक्टर जुबैर, आप गोल्फ खेलते हैं रोज 3 बजे के बाद, आपके यहाँ मसले नहीं होते? गोल्फ में इसलिए मसले नहीं होते, गोल्फ एक फ्रेंडली गेम है जिसमें आप अपने मुखालिफ को मार नहीं रहे, तकलीफ नहीं दे रहे, उसको नुकसान नहीं। उससे शॉट मारने के बाद 200 गज तक आप चल के गप लगाते हुए जोक करते,
क्रिकेट में आप उसके सर पे बॉल मारने के चक्कर, फुटबॉल में उसको गिराने के चक्कर और में मुकाबला हो रहा है और टीम्स हैं। एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। गोल्फ इज अ वेरी फ्रेंडली गेम, तो उसमें झगड़े पड्डे नहीं और होते। कहते हैं गोल्फ को यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट योरसेल्फ। आप अपने मूड से, आपकी लड़ाई अपने मूड से है, अपने टेम्परामेंट से है और वेदर से है और कोर्स से है। साथ वाले ने कोई नहीं आपका कुछ बिगाड़ना। गाली अपने आप को ही देते हैं, उसको नहीं कहते कि बॉल तेज कर दी और बाउंसर मार दी, खुद ही शॉट गलत मारा। मैंने एक बार एक मैच में गलत पट कर दिया तो मेरे कैडी ने अपने सर पे इतनी जोर से क्लब मारी कि वो गिर गया। मतलब मुझे एहसास ये मिस कर दिया। सीरियसली ले रहा है। और वो बड़ा कमाल है मेरे कैडी। जो सुबह मैं 4 बजे भी खेलने जाती थी स्कूल से पहले, तो भी मेरे वो साथ होते थे, शाम को फिर प्रैक्टिस कराते थे। और आप ये देखें कि उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसके पट मारा, आवाज है टक, में कि क्या हुआ, गिरा हुआ, क्या हुआ सर पे उसने। आप सीरियस नहीं थे लेकिन वो बहुत सीरियस था। शॉट मैंने गलत मारा। फिर अगले दिन मेरे बॉ कहता, कर्नल साहब मैंने नहीं खिलाना, मैं नहीं नादिया बाजी को खिलाना। ये देखे इन्होंने कितना कितना आसान पट मिस किया, मैं जा रहा हूँ। कैडी आपका पार्ट होता है। जब कभी होता है ना, कभी जा रहे हैं 2 बॉलें साथ पड़ी हैं, तो कैडी ये नहीं कहता कि आपकी बॉल, ये कहता है हमारी बॉल ये है, हाँ। हम यहाँ पर हैं, हमारे कितने हो, हमारे 3 हो गए, 4 हो गए। वो कैडी इज पार्ट ऑफ और यू। हमारा जो फर्स्ट शॉट और लास्ट जब हम लोग करते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं। मुझे मसला मेरा बना देख रहे हो बस। दुनिया देख ले। और बड़े बड़े मतलब मैं कहती हूँ ना, ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से माशाल्लाह मैंने गोल्ड मेडल भी लिया है बाय द वे। तो बड़े लोग होते थे, मुझे किसी से कॉन्शियस नहीं, मेरे अब्बा ना खड़े हो। जब मैं लास्ट शॉट मार रही होती थी ना, तो या पट कर रही हूँ, मैं इधर देख रही हूँ, उनको हटाएं क्या, ये अब्बा में चुप जाते थे। या फर्स्ट टी ऑफ में भी कि अब्बा नजर ना आए, बाकी दुनिया खड़ी हो, बस उनके सामने मुझसे शॉट खराब हो जाता। दोबारा शुरू कॉन्शियस हो करें जाती हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और शोबिस की गॉसिप भी चल रही है, साथ में हम सब्जियों फ्रूट की भी बात कर रहे थे कि नई रिसर्च के मुताबिक कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर साहब ये जल्दी बता दें। देखिए, जो खानी चाहिए वो बता देता हूँ। इसके पीछे जो थ्योरी है वो बहुत लंबी है, वो कभी आप दोबारा उसकी थ्योरी पे जिक्र करेंगे। उसका ताल्लुक जो बुनियादी तौर पे जो आपके पेट में और आंतों में जो जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे मैंने कहा, हमारी बॉडी में 1% जीन्स हमारी अपनी है, 99% जीन्स जो है वो बैक्टीरिया और वायरस और इन चीज़ों की हैं। अच्छा, उनको सेहतमंद रखना बहुत ज़रूरी है, तो आप सेहतमंद रहते हैं। उनकी सेहत के लिए उनके लिए खुराक ख़ास होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फ़ाइबर वाली चीज़ उनको पसंद आती है बड़ी, जिसमें फ़ाइबर होता है। और सबसे आसान चीज़ फ़ाइबर खाने के लिए आपको अगर नहीं मिल सके तो इसबगोल खा लें, तो बेहतरीन चीज़ है आपको। अच्छा, कहते रोज़ नहीं खाना चाहिए, कोई ऐसा मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं। मैं तो पता कई दफ़ा क्या करता हूँ, वो खानसामा को बोलता हूँ खाना कितनी देर में, कह रहे आधे घंटे में लगेगा, तो मैं 1 चम्मच इसबगोल की ज़रा खा लूँगा तो थोड़ा खाना कम खाएंगे। मैं खाने से पहले ही थोड़ा खा लूँ। और वाकई आधा घंटा पहले आप खा के देखें तो इट विल हेल्प। ये नहीं कि सिर्फ सुबह या रात को ही आप करें, खाने से पहले भी खा सकते हैं। तो पेट थोड़ा सा भर जाता है उससे, क्योंकि वो फूलता है ना, अंदर पानी एब्जॉर्ब करता है, तो फिर यू ईट लेस। अच्छा, दूसरी सब पहले बताता हूँ, जो सब्जियाँ बेहतरीन हैं खाने के लिए, जो इनके लिए बेहतरीन है और आपके लिए बेहतरीन है, उसमें पहले 4 गोभियाँ हैं, लाल गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली। ब्रोकली से बेहतर तो शायद सब्जी कोई कहते नहीं। हैं बादी होती हैं, पसंद मतलब फाइबर, बॉडी को सूट फाइबर है इसमें। बादी अच्छा, हमारे जो वैसे रेगुलर फूल गोभी बनती है। बादी जो है बेसिकली फाइबर वाली चीज को कहते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि गोभी विद रोटी डज द प्रॉब्लम। नहीं, अगर आप गोभी को कार्ब्स के साथ खाएंगे, आप अच्छा कभी आप अकेले इसको खा के देखिए, देखें कि आपको वही सिम्पटम्स होते हैं। आप गोभी को स्टीम करके खाएं। अमेरिका में मैंने अभी या मसालों के साथ गोभी प्रॉब्लम अमेरिका में गोभी के आटे का पिज्जा बन रहा है अभी। गोभी अभी खाया मैंने वहाँ पे। कीटो में सारा गोभी ब्लेज तो है। पिज्जा के नाम में ये है। इसका स्टेक बनाते हैं लोग। गोभी को आप ऐसा इस तरह काट के एक लंबा सा टुकड़ा बना के उसको उसमें स्टेक बना के खाएं, बहुत मज़े का बनता है। गोभियाँ, अरवी बहुत अच्छी है, भिंडी अच्छी है, मशरूम है, सारे साग अच्छे हैं। ये बेहतरीन सब्जियां हैं खाने की। और आपको मैंने कहा, लोग परेशान हो जाते हैं सुन के, खीरा और टमाटर अच्छी चीज़ नहीं है, हालांकि हर सलाद में डालते हैं। टमाटर अगर आप छिलका उतार लें तो अच्छा है, खीरा वैसे नहीं खाना चाहिए। आपने कहा बैंगन नहीं खाने चाहिए? बैंगन अच्छी नहीं है। नहीं। मैंने तो जो स्टडीज में पढ़ा था उसमें ये कि जी जो मेरी इंटॉलरेंस थी वो मटर के साथ भी थी, कि मटर बहुत फैटनिंग है। चीज़ें। और दूसरी जैसे है कि ये
देखें गेहूं और चावल ये तो वैसे अब सब आम लोगों को भी पता है, अब तो ये वो सबको सारी दुनिया में पता है, लोग छोड़ना चाहते हैं, इसको करते हैं। दालें हमारी जो है ना वो भी मसला करती हैं। दाल के लिए दो चीज़ें आप कर सकते हैं, दो चीज़ें बता दूँ, एक मसूर की दाल और एक ये जो सब चने नहीं होते सफ़ेद काबली चने टाइप, इनको आप प्रेशर कुकर में पका के खाएं तो ये बेहतरीन डाइट है। आप रोज़ मसूर की दाल प्रेशर कुकर के बगैर, क्योंकि इसकी एक सेकंड के बता दूं कि थ्योरी ये है कि हर पौधे में अपने आप को लाखों करोड़ों साल से कीड़ों से उससे बचाने के लिए वो एक केमिकल, एक प्रोटीन बनाते हैं जो अगर कीड़ा खाने आता है तो मर जाता है या पैरालाइज हो, फिर आंदा नहीं खाता उसको, वो जो होता है कीड़े बचते हैं, तो उनकी प्लांट प्रोटेक्शन होती है। वो जो चीज़ उसको लेक्टिन कहते हैं, एक प्रोटीन है ये जो हर पौधे और हर उसमें होती है सब्जी में। ये नुकसान पहुंचाती हैं आंतों को, जिस्म को। जिस्म में सारी चीज़ें जो इस वक्त हैं, सो मच सो के कुछ तो ये भी कहने लगे हैं कि ये हार्ट अटैक वगैरह, हार्ट अटैक और आर्थराइटिस जो है ये भी प्रिवेंट हो सकता है अगर आप ये लेक्टिन फ्री डाइट खाएं जिसमें लेक्टिन ना हो। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इनके अंदर बहुत कम होता है। फ्रूट को लोग हेल्दी समझते हैं। फ्रूट में दो चीज़ें, एक तो कभी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, दूसरा सिर्फ इन सीज़न फ्रूट खाना चाहिए। और शुगर, आम, केला, चीकू, शरीफा ये बिल्कुल लीची, ये बहुत जो ज़्यादा मीठे फ्रूट्स हैं। इवन जो आपका केला है ज़्यादा मीठा हो जाए, एप्पल ज़्यादा मीठा हो तो उसमें भी शुगर, सीधी बात है, कंटेंट बढ़ जाता है। सैड खबरें और कुछ बहुत अच्छी हैप्पी वाली खबरें। जी डॉक्टर साहब आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है ना। ईशा तुम बताओ, अभी आज तुम कितना इंस्पायर हुई हो और अब क्या चेंज करने वाली हो? दलिया छोड़ दोगी? दलिया तो मैंने छोड़ दिया है, वो मैं पहले खाती थी प्रेगनेंसी में, बट ये कि अभी सब्जियां जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं वो मैं कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। गोभी जो है अपनी लाइफ में ऐड करूँगी। हाँ, भिंडी तो मैं खाती हूँ ऑलरेडी, भिंडी, अरवी और हाँ साग भी। अच्छा, अरबी को बनाने का तरीका क्या होता है वैसे? क्या अरबी वगैरह, अरबी अरवी बनाने का तरीका अरवी क्या होता मेथी है? दाने के साथ बनाए, बहुत मजे की बनती है। आप उसमें मैं तो अक्सर खनसामा से अरवी साग बनवाता हूँ। अच्छा, अरवी साग है, अरवी का सालन भी बनता है, सालन भी बनता है, गोश्त के कई गोश्त के साथ, गोश्त के अरवी के कतले भी फ्राई होते हैं, बहुत मजे की बनती है अरवी। और भिंडी भी इसी तरह। भिंडी क्या बात है। और हम इस तरह घरेलू बातें करेंगे इंशाल्लाह। कल अभी हफ्ता शुरू हुआ है, एक ब्रेक, वीकेंड की ब्रेक के बाद हम आ गए हैं, तो रोज सुबह हमारे साथ हमें ज्वाइन कीजिएगा 10 से 12 बजे फॉर बेस्ट एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।